बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जेल बंद किसी कैदी या मुलजिम से मुलाकात करना हर शख्स की ज़ाती मर्ज़ी या फिर कानून के मुताबिक होता है, जबकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जेल इंतज़ामिया जब चाहे मुलाकात करवा दे और जब चाहे मुलाकात से मना कर सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 और प्रिजन एक्ट 1894 कैदियों के मुलाकात के हकूक़ को वाज़ेह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैदी से कौन कौन मुलाकात कर सकता है और मुलाकात कितनी दफ़ा करवाई जा सकती है। इसके अलावा वकील से मुलाकात का हक़ क्या कैदी को हासिल है या नहीं है, और इन केस अगर जेल इंतज़ामिया मुलाकात करवाने से मना कर दे तो उस सूरत में हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। तो पाकिस्तान में जो जेलों का निज़ाम है वो प्रिजन एक्ट 1894 और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के तहत चलता है। ये कवानीन सिर्फ कैदियों को सज़ा देने के लिए नहीं होते, बल्कि इसके ज़रिए बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं कि कौन शख्स किस से कब मुलाकात कर सकता है और वकील को मुलाकात का हक़ क्यों दिया जाता है। इसी तरह जो रिलेटिव्स हैं वो उनसे मुलाकात जो है वो इंसानी और ज़हनी ज़रूरत है। इसी वजह से कानून जो है मुलाकात के तरीक़ेकार को बाकायदा रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को मुलाकात की इजाज़त हासिल है। तो आम तौर पर जो कैदी से मुलाकात है उसके लिए वालिदैन जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा जो बीवी है या शौहर है, दोनों में से कोई एक जेल में है तो दूसरा उससे मुलाकात का हक़ महफूज रखता है। बहन भाई हैं, बच्चे हैं, करीबी दोस्त हैं और ख़ास कर जो है वकील हजरात जो हैं जो अपने साइल से मुलाकात का हक़ महफूज रखते हैं। बाज़ सूरतों में बाज़ दीगर दोस्त या फिर जो रिलेटिव करीबी साथी हो सकते हैं उनको भी इजाज़त मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जेल इंतज़ामिया की इजाज़त दरकार होती है। तो जो ये मुलाकात है वो कितनी दफ़ा करवाई जा सकती है, तो इसके लिए एक बाकायदा रूल्स प्रोवाइडेड हैं। उसके तहत जो अंडर ट्रायल मुलजिम है उसको हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात की इजाज़त होती है, जबकि जो कैदी सज़ा याफ्ता हो चुके होते हैं उनको 15 दिन में एक बार मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन ये जो रूल्स हैं ये मुख्तलिफ जेलों और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वेरी करते रहते हैं। जहाँ पर हाई सिक्योरिटी हो या हसास मुकदमात हों तो उनमें मुलाकात जो है वो महदूद भी की जा सकती है। अब बात करते हैं कि जो ये तरीक़ाकार क्या है मुलाकात करने का। तो सबसे पहले जो है आपका आईडी कार्ड जो है वो ज़रूरी होगा, और मुलाकात की जो दरख्वास्त है उसके साथ आपने अंडर ट्रायल मुलज़म है या कैदी है उसकी तफसीलात जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लफ़ करनी होंगी। उसके बाद जो जेल इंतज़ामिया है वो सिक्योरिटी चेक के बाद आपको इजाज़त देती है। बाज़ औक़ात जो मुलाकात है वो शीशे के ज़रिए भी करवाई जा सकती है, खासकर उन हालात में शीशे के पीछे करवाई जाती है मुलाकात जिनमें ख़ास तौर पर सिक्योरिटी वजूहात मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं कि वकील को मुलाकात करने का हक़ क्यों हासिल है और उसको क्यों प्रायोरिटी दी जाती है। तो कानून के मुताबिक जो है वकील जो है वो अपने मुवक्किल से मुलाकात का हक़ महफूज रखता है। ये हक़ इसलिए भी ज़रूरी है कि मुलजिम अपना दिफा तैयार कर सके। वकील मुकदमे की हदायत अपने मुलज़म से या अपने साइल से ले सके और इंसाफ के तकाज़े इसी तरह पूरे होंगे, क्योंकि अगर वकील को भी अपने मुलज़म से या अपने मुवक्किल से साइल से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो उस सूरत में वकील के पास इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट नहीं हो सकेगी, और जो
خاص چیزیں ہیں یا جو خاص انسیڈنٹ ہیں، وہ جو ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو جو معلوم ہیں وہ پھر وکیل کو ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گی، تو اس لیے وکیل سے جو ملاقات ہے وہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ اور اکثر خاص کر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جیلوں میں دفتری اوقات میں بھی وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ان کیس اگر آپ لوگوں کی ملاقات نہ کروائی جائے تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ قانون جو ہے مختلف ریمیڈیز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سپریڈنٹ جو ہے جیل کا اس کو ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی یا پھر مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ان کیس پھر بھی آپ کی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی تو آپ آئی جی پریزن کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس عدالت کا فورم بھی موجود ہے، آپ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ان کیس اگر آپ کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آپ ریٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے ہائی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے 491 سی آر پی سی کے تحت بھی پٹیشن فائل کرنے کی آپشن موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر بے لگام نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اقدامات بھی قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیدی بھی جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق رکھتا ہے۔ صرف جیل میں ہونا سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سلب ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا جو آئین ہے اور جو جیل کے قوانین قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک اور قانونی تحفظ کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے گا، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، خاص کر ان دوستوں کے ساتھ جن کا کوئی ریلیٹیو، کوئی جاننے والا جیل میں موجود ہے اور وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔